स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम बात करेंगे जो हमने यूनिट नंबर 7 है MPPSC प्रीलिम्स के लिए, उसमें एक अगला टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने कवर किया था कि किस तरह से फूड का जो है प्रोसेसिंग होता है। उसके पहले एक और यूनिट है, एक और चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें है क्या है टेक्नोलॉजी, मतलब कृषि उत्पाद तकनीक या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे। अब फूड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मतलब APT अगर हम बोलेंगे अब, तो APT क्या होता है कि अगर जैसे आप देखते होंगे कृषि होता है, एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह से किया जाता है, मशीनों का यूज किस तरह किया जाता है, और नए इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हाइब्रिड सीड्स बढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो मशीनरी टूल्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो वही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। तो कृषि उत्पादक तकनीक है जो यूनिट नंबर 7 में हम ये छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और इस टॉपिक को मोस्टली लोग कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम आज यहाँ पे फिर से एक ऐसा वीडियो बनाया है, ऐसा हमने लिख के रखा है क्योंकि कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम वो कर पाए, ग्रैब कर पाएँ और अर्जित कर पाएँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि एक फिर से वही बोल रहा हूँ, आपको नोट्स रखना है। उसमें जितनी भी चीज़ें हम अगर बोलते जाते हैं, आप लिखने पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए क्योंकि दिखना मुश्किल है, क्योंकि इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है, इसको लिखने में टाइम लगता है, और हम आपके लिए कंटेंट को मतलब ज़्यादा कंटेंट ज़्यादा कम टाइम पे देने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम हमारे शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, बोलने पे ध्यान दीजिएगा, और आप लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा एक नोट्स तैयार हो जाएगा। मुश्किल से आधे घंटे में बहुत ही अच्छा हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। बात करेंगे कृषि उत्पादक तकनीक क्या है, तो हमने बात कर लिया कि मशीनों का यूज करना और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो वही है आपका वही APT। ठीक है, अब क्या है, अब जैसे कि आपको सबको पता है कि प्राथमिक क्या है, कृषि क्या है, अपना प्राथमिक वो है ना। जैसे किसी भी मतलब अगर इस संसार में कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर कृषि नहीं होता, फूड नहीं होता, फसल नहीं होती, तो क्या आप रह पाते? नहीं रह पाते, क्योंकि आप खाने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा, अनाज कहाँ मिलेंगे, दूध कहाँ से मिलेगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपन खाते हैं, खाद्यान्न नहीं मिल पाते। अगर कृषि नहीं होती, खेती करना इंसान नहीं सीखा होता, तो सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे ये कृषि करना स्टार्टिंग में सीखा। ठीक है, जैसे हम जानते ही हैं, पहले इंसान नहीं जानता था, धीरे धीरे पत्थर का युग आया, खेती करना सीखा, उसके बाद फिर एवोल्यूशन होता रहा। पहले एक हड्डियों से जोत दिए जाते थे, फिर उसके बाद हल बनी, अब हल के बाद ट्रैक्टर बना, अब फिर क्या, मतलब बहुत एडवांसमेंट। यही टेक्नोलॉजी है, यही कृषि उत्पाद तकनीक। तो ये कृषि में हुआ। अब कृषि उत्पादन के बाद, ठीक है, कृषि जो उत्पादित हो गया, जैसे पहले आप देखते रहे होंगे कि मान लीजिए आपके पास 2 बीघा गेहूँ है, 2 बीघा खेत है, उसमें मुश्किल से 1-2 क्विंटल बोरा क्या होता था आपका गेहूँ उत्पादन, लेकिन आजकल ज़्यादा होता है। उसका मतलब क्या हुआ, वो हाइब्रिड किस्म की बीज हो गई, बहुत सारे, और उसमें वो किस तरह उसको संवर्धित किया जाता है, तो डिपेंड करता है। तो वही कृषि उत्पाद, जो हमारे उत्पाद है कृषि से निकले हुए, उनमें टेक्नोलॉजी का यूज करना। ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे नए किस्म चल गई हैं, गोल्डन राइस का आपने नाम सुना होगा, BT कॉटन, BT बैगन, आगे हम सारी चर्चा करेंगे। तो इस तरह कृषि क्या है, आपका प्राथमिक लेवल का मतलब आवश्यकता है, जिसके तहत ह्यूमन नीड है, प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि अब सबसे बड़ी बात हम इस टॉपिक पे करेंगे कि कृषि जो है, फार्मिंग है, वो कितने प्रकार की होती है। तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, झूम खेती, ये वो सब, तो हम जल्दी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हम केवल और केवल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जैसे पूछ लेगा ऑर्गेनिक, पहला कम से कम 16-17 प्रकार की हम फार्मिंग की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है। ठीक है, तो पहला हम चर्चा करते हैं, आप नोट करते जाइएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो हिंदी में जैविक खेती। तो जैविक खेती में क्या है कि आपका जो है कि सबसे पहले अल्बर्ट हावर्ड इसके जनक हैं ऑर्गेनिक खेती के, अल्बर्ट हावर्ड। ज़्यादा मोस्ट टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए एक ही बार में अच्छे से बोलेंगे, आप उसको
नोट कर लीजिए। तो अल्बर्ट हावर्ड इसके जनक माने जाते हैं ऑर्गेनिक खेती के। और इसमें क्या है, नो केमिकल और नो फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र और नो केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो यूज़ फिर क्या करेंगे, और उसकी जगह यूज हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक, ठीक है, हरित खाद मतलब ग्रीन, और वर्मी कंपोस्ट, केचुआ से जो खाद बनाते हैं। तो और इसमें क्या करेंगे, जो मतलब फसल चक्रण होता है, मतलब एग्रीकल्चर को साइकिल में बोया जाता है। जैसे गेहूँ बो दिया, उसके बाद फिर धान बोएंगे, धान बोए के बाद आगे चना बोएंगे, इस तरह फसल का चक्रण होता रहता है, बदल बदल के चीज़ें। तो ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यही है जिनमें इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज, वर्मी कंपोस्ट का यूज, हरित खाद का यूज, और एंटीसाइड्स और केमिकल और फर्टिलाइज़र का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई है। अब थोड़ा सा फैक्ट, जैसे सिक्किम पहला राज्य कौन सा बना है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला, तो बना है सिक्किम, ठीक है। और उत्तराखंड का एक गांव है मांकड़पुर, उत्तराखंड का गांव, वो गांव कहलाया है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, ठीक है। और एमपी में सर्वाधिक कहाँ पे होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो मंडला जिले में। ध्यान रखिएगा, मंडला जिले में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एमपी में ऑर्गेनिक फार्मिंग का नीति 2011 में बनी है। और एमपी में डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मतलब विकास परिषद बना हुआ है। कब से बना हुआ है, 2014 से। कहाँ, एमपी में, ठीक है। तो ये रही ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर लिए। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद अगला कृषि का प्रकार है, अगली खेती का प्रकार है रैंचिंग फार्मिंग। अब रैंचिंग फार्मिंग से आप क्या समझते हैं, जैसे नाम से आपको नहीं समझ में आएगी कि रैंचिंग, कुछ और सोच सकते हैं। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि रैंचिंग फार्मिंग क्या है। तो रैंचिंग फार्मिंग क्या है कि जिस तरह फसलों का उत्पादन किया जाता है, और आप गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, उसको प्रायोरिटी ना देके क्या करते हैं कि जैसे भेड़ों को चराना, भेड़ हो गए, और जितने भी ये बाल जिनसे आप स्वेटर बने जाते हैं, ठीक है। तो भेड़ों को मोस्टली पालन करना कहाँ पे, कहाँ चराएंगे, जो अपनी खेत है उसमें चराएंगे, ठीक है। खेत मतलब घास फूस, मतलब जिस तरह देखिए आपके पास लैंड है, आपके पास भूमि है, तो आप उसका क्या यूज करते हो, आप उसमें फसल बोते हो। लेकिन वो लोग फसल नहीं बोते, उसी अपनी ज़मीन पे क्या करते हैं, भेड़ों को चारा उगने देते हैं और चराते हैं। तो ये भी एक तरह की खेती है, तो इसको रैंचिंग कहते हैं, ठीक है। तो रैंचिंग आप करें, ठीक है। अब मोस्टली आपको ये पता होगा कि पहाड़ी इलाकों जैसे लद्दाख हो गया, मेनली लद्दाख में ही रैंचिंग फार्मिंग का बहुत ज़्यादा चलन है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है कि जो आपका ये मोस्टली तो गाँव में की जाती है। जैसे आप देखते होंगे गाँव में आज भी जब आपका गेहूं उत्पादन हुआ, चावल उत्पादन हुआ, तो उससे कुछ ना कुछ उससे बीज बचा लेते हैं। और बीज क्यों बचा लेते हैं कि वो अगले जब बोनी आएगी तो उसमें बोया जाएगा, ठीक है। तो वही सेविंग करना, मतलब बचा लेना, क्या कहलाता है, जीरो फार्मिंग। जैसे नए सिरे से जब खरीदेंगे तो खरीदना नहीं पड़ेगा, वही बीज हमारा काम आ जाएगा। तो इसमें जीरो खर्चा है आपका, तो इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो खर्चा, ठीक है, खेती। मतलब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, मतलब इसमें खर्चा जीरो होता है, देसी बीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मोस्टली ये फेमस है, ठीक है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, ठीक। इसके बाद फिर आता है ई एग्रीकल्चर। ई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इंटरनेट एग्रीकल्चर। मतलब आजकल देखते होंगे एग्रीकल्चर में भी इंटरनेट पहुंच गया है, कैसे कैसे सर्च करके सब लोगों करते रहते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से लोकेशन करे रहते हैं, ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, ये सब सारी चीज़ें इंटरनेट, जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड एग्रीकल्चर करेंगे तो एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर एक आ जाता है कारपोरेट फार्मिंग। अब कारपोरेट फार्मिंग आपको खूब पता है, जैसे 3 बिल आए थे कृषि के, तो उसमें इसी तरह का लगभग था। कारपोरेट फार्मिंग ये है कि आपकी खेती आप करेंगे, लेकिन उसका मैनेजमेंट वगैरह कौन देखेगी, कोई कंपनी विशेष देखेगी, जानकार लोग देखेंगे, ठीक। तो कारपोरेट फार्मिंग की हम बात कर लिए, ठीक है। ये आप ऐसे याद रखते जाइएगा कि मतलब किससे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, ये आप समझते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद एक शब्द आता है कलेक्टिव या फिर सामाजिक, सामूहिक कृषि। तो सामूहिक कृषि मतलब इसमें क्या करता है कि जैसे मैनेजमेंट, मतलब एक ऐसी खेती होती है जिसमें पूरा का पूरा गांव लगा होता है, पूरा का पूरा सोसाइटी लगी होती है, सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए कि अभी भी गाँव में या फिर शहरों में भी जहाँ भी जगह है, तो कुछ मान लीजिए 4 से 10 बीघा में कुछ फसल लगा लिए, मान लीजिए सब्जी ही लगा लिए। उसके बाद फिर ये रहता है कि 8-10 लोग उसमें पार्टनरशिप है,
तो वो सब लोग अपना देखते रहते कि हम भी देखेंगे अपने टाइम पे, उसमें कोई जानवर वो ना करे, उसको तोड़े ना कुछ भी करे। तो सामूहिक रूप से जो की जाती है फार्मिंग, इसको कलेक्टिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक, अब कलेक्टिव फार्मिंग सोसाइटी के द्वारा की जाती है। एक इम्पोर्टेंट आता है ड्राई फार्मिंग क्या है। तो ड्राई फार्मिंग से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ड्राई फार्मिंग मतलब सूखी मतलब उसमें पानी की ज़रूरत नहीं। हाँ, ऐसा ही कुछ लगभग है, लेकिन पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है, उसमें रहती है बट कम। जैसे राजस्थान के इलाकों में हुआ तो वहाँ पे बारिश ऑलरेडी कम ही होती है, तो क्या होता है वहाँ पे ड्राई फार्मिंग की जाती है। और ड्राई फार्मिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका नाम है जिसको बोलते हैं बरानी। अगर कभी आपको आया है कि बरानी कृषि क्या है, तो वो ड्राई फार्मिंग है, फिर शुष्क खेती कहलाती है। ठीक, तो ये आप टाइप फार्मिंग आप जल्दी जल्दी रिकॉल करते जाइएगा। ठीक है, तो ड्राई फार्मिंग के बाद इको फार्मिंग मीन्स पर्यावरण को आप बिल्कुल नुकसान पहुंचाए बिना खेती जो करते हैं उसको इको फार्मिंग कहते हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास में ये आधारित है कि अब आप ऐसा खेती करें जैसे केमिकल का यूज करके, फर्टिलाइज़र का यूज करें, ज़्यादा ना करें, इसमें भी इको फ्रेंडली करें। ठीक है, पूरा नेचुरल में बिलीव करें और जैसे दोहन ना करें। जैसे जल का आजकल देख रहे हैं हम ना कि हर एक इंसान के पास क्या है, उसका खुद का बोरवेल है, जबकि इसमें इको फार्मिंग में यह है कि आप नेचुरली डिपेंड रहेंगे और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना आप ज़मीन को खोदेंगे, बल्कि जो नेचर से जो पानी गिरता है उससे ही आपको करेंगे। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण, तो इको इसको बोलते हैं, इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण मित्र लगभग। ठीक है, सतत विकास पे आधारित है पर्यावरण। ठीक, इसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं कि सूटकेस, इंपॉर्टेंट ये है सूटकेस फार्मिंग क्या है कि आजकल व्यक्ति क्या करता है, उसके पास ज़मीन तो है नहीं, सबके पास ज़मीन होना आजकल मुश्किल है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है अपने, खासकर अपने भारत में देखा जाए तो इतनी जनसंख्या हो गई, तो ज़मीन के तो लाले पड़ने हैं। ठीक है, तो आजकल इतनी वो हो गई है कि पब्लिक हो गई है, पॉपुलेशन हो गई है कि उनके पास खेत वो है नहीं ज़मीन, तो क्या करते हैं वो लोग ज़मीन उधार ले लेते हैं। मतलब उधार क्या, किसी के यहाँ जाएंगे दूसरी जगह और उसको क्या करेंगे, वहाँ पे खेती करेंगे। ठीक है, किसानों से, जैसे किसान है, मान लीजिए मैं सिटी में रहता हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि इस गांव में, पर्टिकुलर गांव में किसी के पास इतनी खेती है, तो मैं जाके उनको कुछ पैसा दे दूंगा और उनसे वो ज़मीन 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए ले लूँगा और उसमें खेती करूँ। तो इसको सूटकेस बोलते हैं, सूटकेस फार्मिंग। सूटकेस क्यों, कि हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के जा रहे हैं। सूटकेस वही यूज होता ना कि कहीं जाना, सूटकेस, तो इसीलिए सूटकेस। ठीक है, किराए से लेके कुल मिला के घर से दूर की जाती है। अब अगला है निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस खेती क्या है, सब्सटेंशियल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे व्यक्ति है तो अपने केवल जीवन का निर्वाह करने के लिए खेती किसान, अगर वो उससे लाभ नहीं कमा पा रहा है, फ़ायदा नहीं कमा रहा है और सरकार को नहीं बेच पा रहा है, फिर किसी व्यापारी को नहीं बेच पा रहा है, तो केवल उसको क्या बोलते हैं, निर्वाह। ठीक है, केवल अपना गुजर बसर कर रहा है, इसलिए उसको निर्वाह कृषि बोलते हैं। ठीक है, मिक्स फार्मिंग क्या है, इसमें देखिए जैसे हम मोस्टली देखते हैं गांव में, हमारे गांव में तो है मोस्टली सबके पास यही है कि खेती करते हैं और बाकी खेती के टाइम पे क्या है, पशुपालन करते रहते हैं। उनके पास क्या है, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, जो भी है, और बहुत सारे जानवर, तो उनका भी देख रेख करते हैं। तो पशुपालन प्लस कृषि क्या कहलाती है आपकी, मिक्स फार्मिंग कहलाती है। फिर ठीक है, तो फसल प्लस पशुपालन। अब आता है एक्सटेंसिव या फिर व्यापक पैमाने पे जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव। मतलब बड़े बड़े जोत होते हैं और उसमें मोस्टली एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है और लेबर का कम यूज होता है। तो एक्सटेंसिव इसी और आजकल भारत का किसान बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, एक्सटेंसिव के बाद अगला आ जाता है सघन या गहन खेती, इसको इंटेंसिव बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंसिव का अपोजिट होता है इंटेंसिव। तो मतलब इसमें मशीनों का यूज कम होता है, ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगते हैं। ठीक, अब अगला कहती है रोपड़ है प्लांटेशन कृषि। रोपड़ में क्या है कि जो ऐसे रोप करके, जैसे आपका एग्जांपल हो है काजू की खेती की जाती है, रबड़ की खेती, केला की खेती, इनको रोपाई की जाती है। इनको ये नहीं है कि पूरा खेत जोतना पड़ेगा, फिर पानी भरना पड़ेगा, नहीं, आप वो लाएंगे उसका
पौधा रोप देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रोपड़ प्लांटेशन, काजू, रबड़, केला। तो ये आप, मैं जो बोल रहा हूँ तो उनको आप लिखते जाइए और साथ में इनके एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से एग्जाम्पल देंगे, आपसे कृषि का प्रकार पूछ लेंगे। ठीक है, यही पूछ लीजिए, पूछ लें कि सूट की खेती क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लगा देंगे घर से बाहर दूर जाके, ज़मीन दूसरे का लेके करना। ठीक, तो इसी तरह रोपड़ खेती हो गई। अब रिले खेती, रिले खेती क्या है? रिले खेती आप सबको पता है कि कोई एक बड़ी फसल होगी, जैसे कपास हो गया, कपास के साथ में गेहूँ बेच देना, गेहूँ बो देना, क्या कहलाता है? रिले खेती। मिश्रित की तरह है, जैसे आपने देखा हो गेहूँ हो गया, गेहूँ के साथ में राई या फिर सरसों बो देते हैं, तो क्या हो गई? रिले खेती हो गई। अब एक है झूम खेती, झूम खेती या फिर शिफ्टिंग बोलते हैं। तो शिफ्टिंग क्या है? तो शिफ्टिंग में ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए मोस्टली ये जनजातीय लोगों द्वारा की जाती है, मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो जनजातियों द्वारा की जाती है। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई जनजाति, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति एक स्थान पे रहते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, एक मान लीजिए जंगल है, जंगल को जला देंगे, उसके पेड़ पौधे काट देंगे और वहाँ पे आग लगा देंगे और उसी को जुताई कर देंगे। ठीक है, और वहाँ पे खेती करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? झूम खेती। तो झूम खेती हालांकि ये बैन है क्योंकि जंगलों की कटाई होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें परमानेंट नहीं रहते ये लोग। 1-2 साल किए उसमें, उसके पूरे क्या किए, फसल तो काट दिए, मतलब सॉरी फसल नहीं, वृक्ष तो काट दिए और फिर उसमें वहाँ से गायब हो गए, तो पूरा वृक्ष कट गया, नुकसान हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, और वो खेती भी नहीं करते। तो ये बैन है हालांकि, पर लोग करते हैं झूम खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फिर बाद में शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश में इनकी बात करें तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति द्वारा चिमाता की जाती है, इसी का प्रकार है। और 2-3 और फसल हैं, जैसे मध्य प्रदेश में चिमाता हो गया, दाहिया हो गया, बेबर, इसी झूम खेती का ही नाम है। और झूम खेती के बहुत सारे हर जगह होती है, हर स्टेट में होते हैं, तो उनका अलग अलग नाम है। तो इसमें हम बात करेंगे, जैसे हो गया क्या, दीपा। अब दीपा झूम खेती कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में मानी जाती है। ठीक है, किसको? झूम खेती को बोलते हैं। फिर बात करेंगे बालरा, बालरा जो है राजस्थान में बोलते हैं, और पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में झूम खेती को या फिर शिफ्टिंग कृषि को ही बोलते हैं। तो इतने टाइप की हमने खेती देख लिया। कुल मिला के हम अगर बात करें 17 तरीके से हमने खेती के टाइप देख लिए, फार्मिंग के प्रकार देख लिए। ठीक है, जैसे एक सूट केस की ही तरह होती है ट्रक फार्मिंग का आपने नाम सुना होगा। तो ट्रक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें क्या करते हैं, शहरों में जाके ट्रक होते हैं, ट्रक को एक जगह खड़े कर दिए, फिर चलते भी रहते हैं, तो ट्रक में मिट्टी भर देते हैं और उसी में फल फूल सब्जियां उगाते हैं, और जहाँ जैसे नीड होती है, जहाँ जैसे ज़रूरत होती है, उनको ट्रक को लेके चले जाते हैं और उनसे आप सप्लाई करते हैं। तो ये ट्रक फार्मिंग होती है। तो कुल मिला के ट्रक फार्मिंग यही है कि ट्रक के ऊपर मिट्टी डाल के यूज किया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ लैंड। कमी है भाई, सीधी बात है, अगर लैंड की कमी है तो ट्रक में यूज करना पड़ रहा है। कुछ दिन में छत में होने लगे खेती, मिट्टी डालेंगे लोग, करेंगे, और सही बात भी होने ही वाले, क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है और लैंड तो सीमित है। तो इस तरह से ट्रक फार्मिंग, तो कुल मिला 17-18 हमें फार्मिंग के टाइप देख लीजिए। अब इसमें हम फिर एक बात कर लेते हैं कि कृषि उत्पाद तकनीक में हर एग्जाम का हर जगह आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ शाखा होती है, मतलब एग्रीकल्चर से फिर फार्मिंग से रिलेटेड, जिनको हम क्या बोलते हैं। जैसे आपने बचपन से सुना होगा सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या होता था? रेशम कीट का पालन होता था। और क्या है? एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। फिर पीसीकल्चर, सबको पता है, मछलियों या फिर फिशेस, ये क्या है? पीसीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर दैट मीन्स फूलों का पालन करना, फूलों की खेती करना, फ्लोरिकल्चर। एंड वर्मी कल्चर, नाम से ही पता है, वर्मी मतलब केचुआ, तो वर्मी कल्चर ये हो गया। फिर हो गया ओलेरी कल्चर और हार्टिकल्चर। तो ओलेरी कल्चर जो है ये क्या? वेजिटेबल्स का पालन करना, वेजिटेबल का फार्मिंग करना, ओलेरी कल्चर। एंड हार्टिकल्चर आपका क्या है? बागवानी। तो इतनी चीज़ें शायद आपको क्लियर हो रही होंगी। बहुत क्यों हम रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जल्दी हो रहा। आप नोट करते जाइए, थोड़ा स्पीड चाहे कम, अगर ज़्यादा लगे आपको तो कम कर लीजिएगा, कम लगे तो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने हमने बात कर लिया, टाइप्स कर लिए। उसके बाद कौन सा ब्रांच हैं जो मतलब
कृषि से रिलेटेड है। अब अगला हम बात कर लेते हैं कि थोड़ा आप इसमें शायद बोर हो गए होंगे, तो एक थोड़ी सी ये बताना चाहते हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब आ जाते हैं, बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आप सबको पता ही है, इंडिया के हैं, आप लोग इंडिया के हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इंडिया के हैं। तो सबको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि होता है, ठीक है, मतलब खेती होती है। तो किसी पर्टिकुलर लैंड में विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं मतलब आप वो उगाते हैं, खेत मतलब किसमें पौधे पेड़ उगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं, ठीक है। विभिन्न पादप मतलब प्रजातियों को एक पर्टिकुलर जगह पे उत्पादन करना कृषि कहलाता है। अब कृषि क्या है, 3 प्रकार से अपने यहाँ सीजनल वो डिवाइडेशन है, क्लासिफिकेशन है। एक रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं, जो आप जून से लेके नवंबर महीने तक के बीच में जितनी भी फसलें बोई जाती हैं वो क्या होते हैं, खरीफ। एंड देन नवंबर से लेके आपका अप्रैल तक के क्या होते हैं, रबी। और अप्रैल से लेके पूरा जून तक क्या होता है, जायद, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो रबी क्रॉप्स ठंडी, खरीफ क्रॉप्स बरसात, जायद क्रॉप्स गर्मी का, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम ये देखते चलेंगे, जैसे कि आप रबी हो गए, खरीफ हो गए, जायद हो गए। तो अब रबी हो गए, हर फसल कितने टाइप के होते हैं मोस्टली आप देखेंगे तो एक खाद्यान्न होता है, मतलब खाने वाली फसल, दूसरा होता है दलहन, तीसरा होगा तिलहन और अन्य कुछ बात कर लेंगे। तो रबी क्रॉप में खाद्यान्न कौन कौन से आपके पाए जाते हैं, तो रबी क्रॉप्स में खाद्यान्न हो गए आपके, सॉरी रबी से हम नहीं, हम उठाते हैं खरीफ से। आप ये ध्यान दीजिए कि एकदम जुलाई का महीना है, जून जुलाई का महीना है, वहाँ से शुरुआत। तो खरीफ की फसल की अगर हम बात करें तो खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी, धान हो गया, ठीक है, धान या फिर चावल। धान से ही चावल बनाया जाता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि धान क्या है और चावल क्या है। तो चावल एकदम से वो प्रोडक्ट नहीं है, उसको धान से फिर भूसी निकल के चावल बनाया जाता है, ठीक है। तो खरीफ में खाद्यान्न फसलें हैं, आपका ज्वार हो गया, मक्का हो गया और आपकी धान हो गया, एक खाद्यान्न वाली फसलें। और दलहनी फसलें की बात करें तो आपका मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब क्या है, दलहन फसलें। और तिलहन की बात कर लें तो इसमें क्या है, आपका क्या आएगा, मूंगफली हो गई। मूंगफली कब बोई जाती है, खरीफ में बोई जाती है, ध्यान रखिएगा कन्फ्यूजन नहीं हो। कपास हो गए, ये भी खरीफ का फसल है, तो इतनी कपास हो गई, ठीक है। अन्य फसलों की अगर बात करें हम तो अन्य में है वो हो गया आपका धनिया हो गया, जूट हो गया और आपका कौन सा हो गया, तंबाकू हो गया। ये सब खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। और तिलहन में सोयाबीन, ये भी खरीफ की आपकी फसल है, तो आप लिख लिए होंगे शायद। अब हम आगे बात करेंगे रबी फसल। रबी फसल में खाद्यान्न फसलें में आपका गेहूं हो गया, सबसे मोस्टली जो है गेहूं हो गया, चना हो गया, ठीक है। चना हालांकि दलहन में भी आ जाएगा। और क्या हो गया, मटरा हो गया, देन मसूर हो गया, ये सब क्या हो गई, दलहनी फसलें हैं, ठीक है। अब दलहन के बाद तिलहन की बात करें तो राई हो गया आपका, और सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी का हो गया। ये सूर्यमुखी आप ध्यान रखिएगा, ये रबी फसल है, ठीक है। और अलसी जो लिनसीड बोलते हैं, अलसी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रीवा ज़िले में पाई जाती है, ठीक है। तो ये अलसी की बात कर लें, दलहन में हमने बात ही कर लिया। और अन्य फसलों में बात कर लें, कभी आपने सोचा है क्या कि अदरक रबी है कि खरीफ है, तो अदरक बिना डाउट के आप ध्यान रखिए रबी की फसल है, ठीक है। और अफीम हो गया, ओपियम जो है तो वो भी है मतलब रबी। लहसुन ये भी रबी की फसल। तो इस तरह से ये कुछ क्रॉप्स हैं, हमने बात कर लिया, ठीक है। पता ये है आपका टाइम पीरियड हमने बता ही दिया कि जून से जुलाई, अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल मई जून, ये सब कहाँ चलता है, जायद में, ठीक है। जायद की फसलें आप देख लीजिए, जायद की फसल में मोस्टली तंबाकू देखेंगे आप, और ये खीरा, ककड़ी एंड सब्जियाँ, और ये उड़दा भी बोते हैं, उड़द जिसको बोलते हैं, तो ये सब जायद में आ जाते हैं। जितने भी मतलब गर्मी में आप देखते होंगे ये सब, ठीक है। अब कुछ हम बात करते हैं कि जैसे टाइप, ये भी एक प्रकार ही है, आप मतलब किस्में हैं, या फिर जैसे आपने रेशेदार क्या बोलते हैं खेती, या फिर रेशेदार कृषि क्या है,
तो रेशेदार कृषि के अंतर्गत क्या आता है, जूट हो गया, कपास हो गया, पटसन हो गया और सनई, सनई आपने देखा होगा, तो रिपीट नहीं करेंगे जल्दी जल्दी। उद्दीपन, स्टूमुलेंट, स्टूमुलेंट फसल कौन से हैं, स्टूमुलेंट मतलब इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। स्टूमुलेंट मीन्स होता है कि किसी चीज़ के उकसाना, जैसे उद्दीपन बोलते हैं, ठीक है। तो उद्दीपन स्टूमुलेंट वाले मतलब फसल कौन से, जैसे कॉफ़ी हो गया, टोबैको हो गया, टी हो गया मतलब चाय हो गई, गांजा हो गया जिसको मैरिजुआना लीफ बोलते हैं, और अफीम हो गया और भांग हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, स्टूमुलेंट मतलब उद्दीपक, उद्दीपन, या फिर कह लिया जाए तो थोड़ा इनको खा लेने से, पी लेने से इंसान एक्टिव हो जाता है, ठीक है, एक्टिव बोला जाए तो सही रहेगा, ठीक है, स्टूमुलेंट, ठीक है। चारा, अब एक्टिव, निगेटिव, पॉजिटिव जो भी आप समझिए वैसे, ठीक है। कि आप बोल दें कि नहीं सर आपने तो बोला है कि गांजा पी लेने से एक्टिव हो जाएंगे, नहीं, मतलब वो आपके पूरे बॉडी को, ब्लड प्रेशर को तो इंक्रीज कर देगा, तो आप दूसरा ही रहेंगे, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब मेरा वो है, ठीक है। अब चारा फसलें या फिर फोडर फसलें किसको बोलते हैं, तो एक इनका ध्यान आप रखिए, कभी एग्जाम में आ जाए। नेपियर, लेविया, जवार, बरसीन, लेविया, जवार, बरसीन और ल्यूसर्न, ठीक है, इसका नाम आप ध्यान रखिए चारा फसलों के अंदर। रूट फसलें क्या है, गाजर, मूली, चुकंदर और शकरकंद, ठीक है। तना फसलें, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी, ये ध्यान एकदम रट लीजिए। तना फसलें आलू हैं, अदरक है, लहसुन, प्याज और हल्दी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रूट फसलें मतलब जड़ वाली फसलें और तना वाली फसलों में कन्फ्यूजन होता है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, रूट फसलें गाजर है, मूली है, चुकंदर और शकरकंद, और तना में है आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी, ठीक। देन फिर ऑयल सीड, तिलहन वाली फसलें कौन सा, मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों और सूरजमुखी, ठीक है। कैश क्रॉप्स मतलब नकदी फसलें कौन सी कहलाती हैं, तो नकदी फसलों में अगर हम बात करें तो गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया आपको, एंड टी हो गया मतलब चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, और आपका मूंगफली हो गया जिसको ग्राउंडनट बोलते हैं, ठीक। इस कैश क्रॉप्स के एग्जांपल है। और फूड ग्रेन मतलब खाद्यान्न की बात करें तो चावल, गेहूं इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि आप देखते होंगे क्रांति हुई भारत में, बहुत सारी क्रांति हुई, उससे रिलेटेड हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आना ही आना होता है, तो देख लेते हैं। तो हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, हरित क्रांति रिलेटेड है आपका फूड ग्रेन से, इसके जनक कौन थे, स्वामीनाथन जी थे। फिर व्हाइट क्रांति या फिर मिल्क, वर्गीज कुरियन। फिर बात करेंगे लाल क्रांति मतलब रेड रेवोल्यूशन किससे है, टोमेटो और मीट से है, ठीक है। इसके हैं विशाल तिवारी, ये ध्यान रखिएगा, आपने मोस्टली नहीं सुनते हैं, ठीक है। और पीली क्रांति मतलब येलो, ये किससे रिलेटेड, ऑयल से है, ठीक है। इसको श्रैम पित्रोदा, ये आप सर्च करिएगा, श्रैम पित्रोदा, ठीक है। फिर पिंक या फिर पिंक किससे रिलेटेड है, झींगा मछली से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अब दुर्गेश पटेल जी इसके वो हैं, इससे रिलेटेड व्यक्ति हैं, ठीक है। नीली आपको पता है फिश से रिलेटेड है, ठीक है, मछली से रिलेटेड है, इसको अरुण कृष्णन ये रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति आपका बागवानी से रिलेटेड है, और बागवानी क्या है, निपेक टुटेजा से व्यक्ति संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध हमारे अंडा से है, और इंदिरा गांधी जी इससे रिलेटेड हैं, ठीक। फिर ब्लैक क्रांति आपका पेट्रोल से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर किसको बोलते हैं, सिल्वर फाइबर कॉटन को बोलते हैं, एंड गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, वो जूट अपना कहलाता है। भूरी क्रांति आपको पता ही है, भूरी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो चमड़ा उत्पादन से रिलेटेड है। और गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है, और मीठी क्रांति आपका शहद से रिलेटेड हो जाता है, ठीक। अब हम इतनी बात करने के बाद अगली बात करेंगे कि कुछ हमारे फसल हैं जिनका साइंटिफिक नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो फेमस हैं, जैसे गेहूँ, चावल, इनका तो आपको याद होना ही चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो व्हीट हो गया आपका ट्रिटियम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटियम एस्टिवम किसका नाम है, गेहूं का है। चावल की अगर बात करें तो ओराइजा सटाइवा है, चावल की अगर बात करें तो ओराइजा सटाइवा है, ठीक है। फिर मक्का की बात करें तो जिया मेज कहलाता है, साइंटिफिक नेम जिया मेज कहलाता है। और चाय की बात करें तो चाय का साइंटिफिक नेम नहीं, उसका कुल याद रखिए आप, थिएसी, ठीक है। जो गेहूं चावल हो ग्रेमिनेसी कुल के आते हैं, ठीक है। और मक्का जो है जिया मेज कहलाता है। चाय जो हो गया ये इसका कुल है थिएसी। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अगर हम बात करें कि चावल के कुछ
आपकी प्रजातियां हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सरबती, काठिया, सुजाता और सोनालिका, ये सब किसकी हैं, यूपी 308, ये सब किसकी किस्में हैं, गेहूं की किस्में हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सोनालिका की। तो सोनालिका ये भी कृषि उसका है। हंसा की बात करें और गोविंद और रंजीत, हंसा, गोविंद और रंजीत किसके हैं, ये चावल के किस्में माने जाते हैं। ठीक है, अमन गोल्ड भी माना जाता है। मक्का, मक्का मतलब GMH, ये इसका कुल मतलब साइंटिफिक नेम है। पिंटल, डेंट और सरताज, ये इसके किस्में हैं कुछ। चाय की बात करें तो उलोंग, उलोंग आपका पता होगा। उलोंग के बाद फिर कांगड़ा, बोहिया, ये सब चाय की कुछ किस्में हैं। अब कॉफ़ी की बात करें तो रबियसी, ये इसका क्या है, वो कुल है। और रोबेस्टा, रोबेस्टा और लाइबेरिया, लाइबेरिया ये क्या है, इनकी किस्में हैं। रोबेस्टा कई बार एग्जाम में आता है, कॉफ़ी की किस्में। सोयाबीन की बात करें तो ग्लाइसिन मैक्स, सबको पता है, नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा। ग्लाइसिन मैक्स क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। पालम, ये क्या है, इसका किस्म है। ठीक है, और प्रसाद हो गया। तो इस तरह से सोयाबीन किस्म। रबर की अगर बात करें तो इसका कुल स्पर्ज है, स्पर्ज कुल से रबर बिलोंग करता है। कपास की बात करें तो इसका कुल मालवेसी है, मालवेसी कपास। ठीक है, फिर बात करेंगे हम तंबाकू। तंबाकू का साइंटिफिक नेम निकोटिनिया। ठीक है, निकोटिनिया, टोबेकम, इनके कुछ प्रजातियां हैं। गन्ना की बात करें तो पोएसी कुल से संबंध रखता है। कुल इसका बाहुबली हो गया, सिमुखी हो गया, ये क्या है, इनके कुछ किस्में हैं। ठीक है, मूंगफली की अगर बात करें तो लेगुमिनेसी कुल का है। ठीक है, वो ग्रेमिनेसी कौन थे, चावल गेहूँ, ये लेगुमिनेसी कुल का है। ठीक है, किस्म कौशल और चंद्रा इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब कुछ ऐसे फसल हैं जैसे होते हैं तो आप देखेंगे कि अगर फसल होंगे, उत्पादन देंगे, उनमें कुछ रोग भी आ सकते हैं। तो रोगों के नाम हम याद रखेंगे जो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, तो रोगों की अगर बात करें तो रोग में गेहूँ रोग, सॉरी गेहूँ नहीं, गेहूँ में जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको किट रोग बोलते हैं। ठीक है, कौन सा, किट रोग। फिर उसके किट्टू रोग, सॉरी किट्टू रोग बोलते हैं गेहूं में। तंबाकू में जो होता है उसको मोजेक बोलते हैं। और अरहर में क्या होता है, तना सड़न या फिर स्टीम, क्या होता है, स्टीम रोट हो जाता है। गन्ना का जो रोग है रेड रोट कहलाता है, लाल सड़न। कपास होता है ब्लैक स्वार्म, कपास में ब्लैक वार्म होता है। और धान में होता है खैरा अंगमारी रोग, अंगमारी को ब्लाइट बोलते हैं, खैरा भी बोलते हैं, जिंक की कमी हो जाती है तो खैरा। ठीक है, केला बंकी टॉप होता है। मटर में मार्स रोग होता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। एंड बाजरा में इरगाट रोग होता है। नींबू में डायबेक या फिर गिट्टू रोग होता है, गिट्टू बैट। ठीक है, तो नींबू का डायबेक या फिर लिटिल लीफ, सॉरी गिट्टू बैट नहीं, हाँ नींबू का ध्यान रखें, नींबू के डायबेक और लिटिल लीफ। ठीक है, लीफ छोटी पत्तियाँ हो जाती हैं। ये हो गए आपका रोग। अब कुछ मैं बात कर लेता हूँ कि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं और मध्य प्रदेश की अगर हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में कौन सा फसल कहाँ से रिलेटेड है, मतलब किस एक जिला एक उत्पाद में किस किस जगह को किस किस ज़िले को मिला है, मतलब फेमस है उत्पादन। जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी वही बात करेंगे सबसे पहले कि MP में कौन से ज़िले में कौन सा फसल फेमस है। कृषि से रिलेटेड चीज़ें हम देख रहे हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें आपकी फेमस, पर उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो बाद में हो गया। ठीक है, अनूपपुर में जैसे कोदो कुटकी हो गया, सिवनी में हो गया जीरा शंकर चावल के है, दमोह में काबुली चना, बैतूल का सागौन वृक्ष है, और अलीराजपुर का सफ़ेद मूसली है। एंड देन निवाड़ी में अगर बात करें तो मूंगफली, और भिंड में बाजरा, और रीवा में की हल्दी। ये सब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं, ये वहाँ के फेमस है। ठीक है, अब कुछ हम अनुसंधान केंद्रों की बात कर लेते हैं जो इंडिया में हैं। ठीक है, गन्ना अनुसंधान की बात करें तो लखनऊ में है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में माना जाता है, और चाय का अनुसंधान केंद्र जोरहाट में है, जूट का कलकत्ता में। फिर गेहूं की अगर बात करें तो करनाल, कपास आपका हो गया नागपुर, सब अनुसंधान केंद्र है राष्ट्रीय स्तर के। मूंगफली की बात करें तो जूनागढ़ गुजरात में है। सोयाबीन की अगर बात करें तो इंदौर में है। अंगूर की बात करें तो पुणे में है। कॉफ़ी की बात करें तो चिकमंगलूर कर्नाटक में पाया जाता है। और केला का जो अनुसंधान केंद्र है तिरची तमिलनाडु।
ठीक है। फिर उसके बाद केला की अगर बात करें तो तंबाकू आपको सबको पता है राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। फिर सरसों की बात करें तो कहाँ पे, भरतपुर आपका राजस्थान में इसका अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। आलू की बात करें तो शिमला में हो गया। अनार की बात करें सोलापुर महाराष्ट्र में आपका अनुसंधान केंद्र है। लीची की बात करें तो बिहार का लीची सबको पता ही है, बहुत फेमस है। मक्का, मक्का का है आपका कहाँ, ग्वालियर में, सॉरी मक्का का ग्वालियर में नहीं है, दलहन का कानपुर में है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं मक्का का, कन्फ्यूजन यार मक्का का कहाँ पे है, मक्का का आई थिंक नई दिल्ली में बनाया, हाँ मक्का का एकदम क्लियर हो गया, मक्का का अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, ठीक है। दलहन अनुसंधान केंद्र दलहन का कहा है यहाँ पे कानपुर में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुसंधान केंद्र, ये हो गए आपके एमपी के भी हो गए। अब कुछ हम ऐसे बात कर लेते हैं नॉर्मली अन्य तथ्य से रिलेटेड आपको क्या क्या याद करना है, ठीक है। तो अन्य तथ्य में जैसे कुछ हम बात करें, देखिए आप एक ध्यान देंगे ओल्ड वर्ड, तो ओल्ड वर्ड क्या है, ओल्ड वर्ड देखिए अपनी फसलें जो हैं कहीं मतलब जैसे गेहूँ, चाय, शक्कर जो भी है, तो किसी न किसी एक पर्टिकुलर जगह से ओरिजिन होगा, वहाँ से शुरू होकर अब जाके पूरे विश्व में फैला है। तो एक ओल्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट चलता है और न्यू वर्ल्ड का। तो ओल्ड वर्ल्ड में जो आपके महाद्वीप सम्मिलित हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप, 4, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये कौन से ओल्ड वर्ल्ड महाद्वीप में आते हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड में यहाँ से क्या क्या चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, तो गेहूँ, धान, चाय, सोयाबीन, अरहर, बाजरा और एक काफ़ी। गेहूँ, धान, चाय, सोयाबीन, अरहर, बाजरा, काफ़ी, मतलब अपनी काम की चीज़ें सब मोस्टली ओल्ड वर्ल्ड से ही ओरिजिन हुई हैं। ओल्ड वर्ल्ड में क्या आता है, एशिया, यूरोप, आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब 2 बच गए हैं आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो वो आते हैं न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड में, अब न्यू वर्ल्ड में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, वहाँ से मक्का, कपास, रबर, आलू, तंबाकू। तो यहाँ से प्रश्न पूछने की ये संभावना है कि कभी पूछ ले कि जैसे मक्का न्यू वर्ल्ड का है कि ओल्ड वर्ल्ड, तो ये न्यू वर्ल्ड का है, ठीक है। और ये ज़्यादातर आप देखे होंगे साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस, वहाँ सुअर को भी बहुत खिलाते हैं, बहुत फेमस है, ठीक है। अरहर, तो ये हो गया। अब कुछ हम बात कर लेंगे एक लास्ट के वीडियो के लास्ट में कि कुछ किस्में हैं अपने फसलों की जो फेमस है और आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अरहर का जो किस्म है अमर, आज़ाद और पारस, ये ध्यान रखना है, अमर, आज़ाद और पारस, ये अरहर की किस्में हैं। आलू की किस्में की बात करें, कुफरी और बादशाह और अशोका, कुफरी, ठीक है, कुफरी, बादशाह और अशोका, ये आलू की किस्में हैं। मूंगफली की अगर बात करें तो कौन कौन सी किस्म हो सकती हैं, तो चंद्रा और कमाल, ठीक है। तो चंद्रा में ध्यान रखिएगा आपका, ये कौन सा है, मूंगफली की है, ठीक है। अब फिर बात करेंगे फसलों की, मतलब ये किस्में या फिर प्रजातियां हैं, ठीक है। अब जैसे गेहूं में कौन कौन सी किस्में हैं या फिर प्रजाति है, शरबती हो गया आपका, लोकमन हो गया, लोकमन का आपने खूब सुना होगा, यूपी 308, कटिया हो गया एंड सोनालिका, ये सब किसके हो गए, गेहूँ के। चावल की बात करें तो इसमें रंजीत हो गया, हमने बात किया था, गोविंद भी बात किया था, स्वर्ण भी बात किया, अमन किया, हंसा किया, गोविंद किया, जया किया, ये सब किसके हैं, ये धान की है फसलें या फिर चावल की। अब सोयाबीन के फसल बात करें तो पालम हो गया, PS 1024, ये हो गया आपका सोयाबीन का, प्रसाद हो गया, प्रतिकार हो गया, ये सब सोयाबीन के। अगर आप बात करेंगे चना में वैभव हो गया, विशाल हो गया, गौरव हो गया, श्वेता, गौरव, विशाल, वैभव, श्वेता, ये सब चना की क्या है, प्रजातियां हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है मध्य प्रदेश की खासकर बात करें तो नूरजहां आम, पता है अलीराजपुर में होता है, ठीक है। तो आम की कुछ प्रजातियां हैं, नूरजहां पता ही, आम्रपाली जो है 2 तरह की मतलब प्रजातियों को मिलकर बनता है, इसमें अल्फांसो और रत्ना, ठीक है। अल्फांसो और रत्ना को मिला के क्या बनता है, नहीं सॉरी आम्रपाली, फिर से देखिए, आम की फसल नूरजहां, दूसरा नंबर आम्रपाली। अब आम्रपाली क्या है, दशहरी और एक नीलम, दशहरी प्लस D+N, दशहरी प्लस नीलम बना के आम्रपाली बनता है। और एक होता है अल्फांसो अलग से, फिर अब अल्फांसो के बाद फिर एक होता है रत्ना, तो रत्ना में भी 2 मिल जाते हैं, नीलम और अल्फांसो, ठीक है। तो नीलम दोनों में कॉमन है, आम्रपाली में भी है, रत्ना में भी कॉमन है, एक में रत्ना वाले में अल्फांसो आ गया और इसमें आम्रपाली वाले में
दशहरी आ गया। ठीक है, तो इतनी बातें हमने आज कृषि उत्पाद तकनीक में कर लिया है। आई होप बहुत सारी इसमें चीज़ें कवर हो गई जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा मतलब नोट्स आप बना लिए होगे तो मुश्किल से 5 मिनट से 10 मिनट रिवाइज करने में टाइम लगेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी और आपने नोट्स बना लिया होगा। ये टॉपिक 2 टॉपिक हमने जानबूझ के कवर किए क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आपका 4 से 5 नंबर एकदम श्योर है। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं तो इनसे क्वेश्चन आना तय है। तो देखते रहिए वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।